तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में और डेली वायरल न्यूज़ में आज हम जानेंगे कि क्या है ख़ास। दरअसल पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अलायंस जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी लगातार उसमें काम कर रहे हैं और उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र जारी करते हुए कहा है कि वो हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो। तो वहीं इंडिया गठबंधन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में झटका लगा हुआ है, क्योंकि आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी साहब, उन्होंने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। उनको 4 सीटें बीजेपी ने ऑफर किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से उनको 11 सीट दी जा रही थी। ऐसा मीडिया में खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है। अब सवाल ये उठता है कि जयंत चौधरी जो कि इससे पहले अपने भाषणों में या अपने मंच पे खड़े होकर कहते थे कि हम कोई चमन्नी नहीं है, जो मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा, मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ आपके सवाल। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ आपके सवाल। अब उनकी जबान का क्या होगा, या उनका जो विचारधारा है, या उनकी जो जिनकी वजह से मुसलमानों का सेकुलरिज्म की वजह से जिन्होंने उनको वोट लिया था उन्होंने, उसका क्या होगा, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएं कि ऐसे नेताओं का क्या होना चाहिए। या ऐसे हैं और मुसलमानों का वोट ले लेते हैं या सेकुलरिज्म के नाम पे और काम करने के नाम पे, और बाद में वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। तो ये अखिलेश यादव को और इंडिया गठबंधन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक हिसाब से कह लो झटका लगा हुआ है। वही कांग्रेस पार्टी 300 सीटें कभी भी नहीं जीत सकती, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है, जो कि इंडिया गठबंधन अलायंस की एक हिस्सा है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन अगर चाहता है या राहुल गांधी अगर चाहते हैं तो हम बंगाल में उनको 2 लोकसभा सीट दे सकते हैं। अब आप ये देखिए कि 40+ वहाँ पे सीट हैं लोकसभा की, और राहुल गांधी को ममता बनर्जी ने सिर्फ 2 सीटें दी हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो काफिला था उसको ना निकल पाए वहाँ से, उसके लिए उन्होंने वहाँ परमिशन भी नहीं दी थी उनको भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली निकालने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के बीच में एक बहुत ही खटास भरी न्यूज़ है ये। और साथ ही साथ हम दूसरी खबर आपको हम बिहार से बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को धोखा देके या महागठबंधन को धोखा देके किस तरीके से बीजेपी के साथ मिल के वो कम से कम 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। एक बिहार से खबर और निकल के अच्छी आ रही है कि ये अख्तरुल ईमान है, जो कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए, एक चैनल से बात करते हुए कहा है कि 16 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIMIM के, वो बिहार आ रहे हैं। यह कार्यकर्ताओं की और आमजनों की अभिलाषा बहुत दिनों से है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीमांचल में बिहार में दौरा हो। मसरूफ थे वो, तो अभी उन्होंने वक्त दिया है कि 16वीं तारीख को वो आएंगे और 17 तारीख को रहेंगे, 18वीं तारीख को उनकी रवानगी होगी। इस दरमियान में हमारा खाली में एक प्रोग्राम होना है, कोचाधामन के रहमतपारा में एक प्रोग्राम होना है, और एक प्रोग्राम डगरवा में होना है। बैठ इंडिया गठबंधन के टूटने के बाद पहला उनका दौरा है, जो कि वो 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी 3 दिन तक लगातार वो बिहार में रहेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। तो इस कड़ी में देखना ये होगा कि वहाँ का मुसलमान, वहाँ का जो दलित है, वहाँ का जो पिछड़ा है, जिसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, जिसका अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ कितना साथ आता है या कितनी उनकी मदद करता है या कितना उनका सपोर्ट करता है, ये देखने के लायक होगा। क्योंकि अख्तरुल ईमान को तो हमने देखा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन पे मेहनत की है। पिछली बार उन्होंने क्या किया था कि एक सांसद का चुनाव था जो 30,000 से मात्र वोट से हार गए थे। तो मुझे ऐसा अख्तरुल ईमान इस बार जीत पाएंगे या फिर वैसे ही माहौल त्रिकोणीय रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।